हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई एरिया। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे जो थ्योरम है 6.6, उसमें क्या कह रखा है वो देखेंगे। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं ये थ्योरम हमारे पास। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, उनका जो रेशियो होगा ना एरिया का, वो क्या होगा, किसके इक्वल होगा, वो स्क्वायर के इक्वल होगा। किसके स्क्वायर के, जो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे ना, इनके रेशियो, पहले इनका रेशियो करेंगे फिर इनका स्क्वायर करेंगे, उसके इक्वल होगा। ठीक है, जैसे देखो क्या कह रहा है ये कि एरिया ऑफ दो सिमिलर, हमारे पास ए बी सी एंड पी क्यू आर दो सिमिलर ट्रायंगल्स दे रखी हैं। ठीक है, तो इनका सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इनके एरिया जो है, रेशियो ऑफ द एरियाज, इनके एरिया का रेशियो जो है किसके इक्वल होगा भाई, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स करो, उनका रेशियो करो और उसके स्क्वायर के इक्वल। जैसे AB की कोरस्पॉन्डिंग साइड हमारे पास क्या है, PQ। ठीक है, रेशियो हो गया, इसका स्क्वायर इसके इक्वल होगा। या फिर हमारे पास BC की कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या हमारे पास QR। ठीक है, रेशियो हो गया, इसका स्क्वायर किया। ठीक है, इसी तरीके से हमारे AC की कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, PR। ठीक है, इसका स्क्वायर किया। ये एक थ्योरम ये कह रही है कि इनका रेशियो जो है इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि कैसे ये जो इनका एरिया है इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होगा। ये हम प्रूव करके दिखाएंगे इस थ्योरम में। ठीक है, तो चलो कैसे करेंगे हम प्रूव कि जो रेशियो है वो इसके इक्वल होगा। देखो इसने क्या कह रखा है पहले कि टू सिमिलर ट्रायंगल्स, इसने दे रखा है कि जो ट्रायंगल्स होगी ना वो सिमिलर होगी। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ABC और PQR हमारे पास जो दो सिमिलर ट्रायंगल दे रखी हैं। ठीक है, गिवन क्या दे रखा है हमारे पास कि ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR। इस ट्रायंगल के ये सिमिलर है, इसने ये कह रखा है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो, अगर सिमिलर है कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब होती हैं, हमने पीछे पढ़ा था कि कोई भी दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर कब होंगी। देखो कब होंगी, अगर उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम रेशो में आ रही हैं, या फिर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल है। अगर ये दोनों कंडीशन है तभी कोई दो ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर होंगे। ठीक है, इसने कह रखा है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी जो साइड्स है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रही हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसको ये लिख सकती हूँ कि इसकी AB की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स PQ ये इक्वल है किसके, BC की कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है हमारे पास QR इसके, और AC की कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या हमारे पास PR, इसके इक्वल है ये। ठीक है, अच्छा ये मैंने मान ली इक्वेशन फर्स्ट है हमारी। ठीक है, अगर ये इक्वल है तो मैं इनके स्क्वायर कर दूँ सभी का, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा इसमें। मैं इसको ऐसे भी तो लिख दूँ AB इसका स्क्वायर भी फिर इक्वल होगा PQ इसका कंप्लीट का स्क्वायर किया, फिर ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने मान ली क्या, सेकंड। चलो ठीक है, यहाँ तक तो इसने गिवन दे रखा था कि भाई दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, उसके अकॉर्डिंग मैंने कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या शो करना है, हमें एरिया शो करना है, दोनों का एरिया का रेशियो। ठीक है, तो पहले हमें क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा ABC का और PQR का। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, A पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रही हूँ किस पे, BC पॉइंट पे, और इसका मैंने मान लिया कि ये कोई पॉइंट M है। सेम एज इट इज़ P पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रही हूँ किस पे, QR लाइन पे, और ये मैं मान रही हूँ N पॉइंट पे इसने इसको काटा है। ठीक है,
अब हम क्या निकालेंगे भाई, अब हमें शो ये करना है, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए ABC का और PQR का। तो हम एरिया निकालेंगे किसका, ABC का निकालेंगे। अब ये बताओ ट्रायंगल जो है, ये हमारे पास ट्रायंगल है। अब ये बताओ ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर बेस क्या हमारे पास BC है एंड हाइट क्या हमारे पास AM है, ठीक है। सेम एज इट इज PQR का क्या आएगा, हाफ बेस, बेस क्या है यहाँ पे QR है एंड हमारे पास हाइट क्या है PN, ये हाइट है इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि हमें एरिया निकालना है, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्या आएगा भाई, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है इसकी, बेस है BC एंड हाइट क्या है इसमें AM, ये इसकी हाइट है, ठीक है। सेम एज इट इज मैं निकालूंगी क्या, एरिया निकालूंगी किसका, PQR का। तो PQR का भी कैसे निकलेगा, इसमें बेस क्या है, PQR में बेस है हमारे पास क्या QR एंड हाइट क्या है हमारे पास PN, ये हाइट है, ठीक है। ये हमने निकाल दिया एरिया। अब क्या दे रखा है, इसमें रेशियो कर रखा है, इनको दोनों एरिया को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपने इस इक्वेशंस को आगे ले जाएंगे, हम भी दोनों एरियाज को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें शो यही करना है। तो इसी के अकॉर्डिंग जाएंगे, जैसे ये लेके जा रहा हमें। तो एरिया निकाल दिया, अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे रेशियो में। देखो क्या आएगा, दोनों का एरिया को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाफ से हमारे पास हाफ कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास बचा है एरिया ऑफ ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का जो रेशियो है वो क्या बचा हमारे पास, देखो हाफ से तो हाफ कैंसिल, क्या बचा BC अपॉन QR इंटू में AM अपॉन PN, ठीक है, ये बचा है हमारे पास, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ से क्या हमें क्या चाहिए, देखो हमने जो एरिया निकाला था वो रेशियो में वो क्या शो करना था हमें, देखो जो एरिया है इनका रेशियो क्या शो करना हमें, AB बाई PQ का स्क्वायर या BC बाई QR का स्क्वायर, मतलब इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब हमारे पास तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे हमारे पास BC बाई QR है, AM अपॉन PN है। तो देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, नहीं ये शो करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इसको AB बाई PQ की फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या है कि जो AB बाई PQ है वो किसके इक्वल है, BC बाई QR के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ये जो हमारे पास ये आई है ट्रायंगल ABC का, ये BC बाई QR इंटू AM बाई PN, यहाँ से मैं BC बाई QR को क्या लिख दूंगी, AB बाई PQ के इक्वल रख दूंगी, इक्वेशन किससे, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से मैं इसको किसके इक्वल रख दूंगी, AB बाई PQ के इक्वल रख दूंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या लिख रही हूँ, क्योंकि इस इक्वेशन फर्स्ट से मैं लिख रही हूँ यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिख रही हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यहाँ पे BC बाई QR को मैं लिख रही हूँ क्या, AB बाई PQ, ठीक है, इनटू में ये एज इट इज लिख दिया। अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा भाई, हमें एक AB और PQ और चाहिए। तो देखो AM और PN किस में आ रहे हैं हमारे पास, देखो इस डायग्राम से देखो AM ये है एंड PN ये है। अच्छा, तो हमें क्या करना होगा कि भाई ये इस फॉर्म में आ जाए, हमारे पास इस फॉर्म में आ जाए, ताकि हम इनका स्क्वायर या फिर इस तरीके से इजीली हम इसको प्रूव कर सकें। तो क्या करना होगा भाई, AM और PN इसमें है, AB इसमें है, PQ इसमें है, इट मीन्स क्या होगा, ABM वाली ट्रायंगल और PQN वाली ट्रायंगल को हमें सिमिलर दिखाना होगा। और वो कैसे दिखाएंगे, देखो ये एंगल जो है वो क्या है, ये एंगल 90 का है, ये एंगल भी 90 का है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने इस ट्रायंगल में जाएंगे, ABM ट्रायंगल में एंड PQN ट्रायंगल में, ठीक है। तो मैं क्या लिख रही हूँ, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, ठीक है, इसमें चले गए हम। तो यहाँ से क्या देखा भाई, ये दोनों, ये हमारे पास कंप्लीट पूरी ABC ट्रायंगल जो सिमिलर है किसके, PQR के, सिमिलर दे रखी थी, इट मीन्स इसकी
जो ये एंगल होंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो भी सिमिलर होंगे। तो वहां से बी एंगल सिमिलर है किसके, क्यू के। तो एंगल बी बराबर हो गया किसके, हो गया एंगल क्यू के हो गया। क्यों, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर दे रखी है किसके, पी क्यू आर के। अगर सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो बी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है और ये क्या है हमारे पास इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल एम जो है वो 90 है एंड एन क्या है, एन भी हमारे पास क्या है 90 है। तो ये एंगल भी इक्वल हो गए, एंगल एम इक्वल है किसके, एंगल एन के। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री के हैं। ठीक है, ये इक्वल हो गए। अब यहाँ से देखो ये एंगल ए एक वाले क्राइटेरिया से हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या हो गई, सिमिलर हो गई। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू एन के। किससे हुई है ये, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। ठीक है, ये इससे क्या हो गई, सिमिलर हो गई। अब अगर सिमिलर है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, ए एम जो है इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स पी एम है, ये इक्वल होगी किसके होगी, ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है हमारी पी क्यू, ए बी की साइड पी क्यू इसके इक्वल होगी यहाँ से। ठीक है, इसको मैंने क्या लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया। अब देखो, अब मैं मान लेती हूँ ये इक्वेशन हमारे पास कोई भी थर्ड इक्वेशन है और ये हमने मान लिया कि फोर्थ इक्वेशन मैंने मान ली इसको। ठीक है, यहाँ से देखो ए एम और पी एन क्या है, ए बी और पी क्यू के इक्वल। ये ए एम और पी एन की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। ठीक है, तो पुट करो क्या, ए एम और पी एन इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू, किसमें, थर्ड इक्वेशन में। मैं इसको इसमें पुट करूंगी तो क्या आएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या आएगा हमारे पास, ए बी पी क्यू तो ऑलरेडी दे रखा है हमें और इसकी जगह ए एम और पी एन की जगह मैं क्या पुट कर रही हूँ, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू ये पुट कर दिया मैंने। ठीक है, ये क्या आया फिर हमारे पास, ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास ये इसका स्क्वायर आ गया। अच्छा ठीक है, तो फिर यहां से मैंने क्या देखा, ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल है, यहाँ से बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर और ए सी बाई पी आर का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि हमारे पास जो एरिया होगा किसका, ए बी सी और पी क्यू आर का। ठीक है, यहाँ से तो फिर मैंने उस इक्वेशन से इसको ये लिख दिया कि एरिया होगा हमारा ट्रायंगल ए बी सी का और ट्रायंगल पी क्यू आर का रेशियो होगा ना वो किसके, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो कि ये कहाँ से आया है जो भी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर करना, लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 10th क्लास से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज़ क्वेश्चंस देखने के लिए और अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। थैंक यू।